संसद में आए हैं, आप सभी का आयशा आरवाई की तरफ से मैं इनकलाबी लाल सलाम पेश करता हूं, मैं जय भीम पेश करता हूं। साथियों, एक नारा जो हमने सबसे शुरू में लिखा कि शिक्षा की बदहाली और नौजवान बेरोजगार, कौन है इसका जिम्मेदार, और इसका जवाब बहुत स्पष्ट छात्रों और युवाओं से ही निकला है कि दिल्ली और पटना की सरकार, कि जिसको शिक्षा से पूरी तरह से बैर है। और दिल्ली और पटना में जो सरकार है, एक विचारधारा की सरकार है। उस विचारधारा के अंतर्गत यह आता है कि गरीबों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, हाशिए पर के लोगों को, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को बेहतर शिक्षा ना दिया जाए। और इसीलिए ये जो गरीब है शिक्षा हासिल कहां करेंगे? सरकारी स्कूलों में करेंगे, कॉलेजेस में करेंगे। तो उन जगहों को, सरकारी स्कूलों को, सरकारी कॉलेजों को इतना बदहाल कर दो कि गरीबों के ख्वाब में भी ना आए, सपनों में भी ना आए बेहतर पढ़ाई का। वो किसी तरह से लड़ भिड़ कर पढ़ भी जाए तो रोजगार से उसको नदारद कर दो, उसके हिस्से में सिर्फ बेरोजगारी रखो। यह सवाल था हमारा। और ये सवाल इसलिए भी है, ये आयशा आरवाई की कोई पहली संसद, कोई पहली बैठक नहीं हो रही है। इस सवाल पर जब से आयशा और आरवाई बनी है, जब से आयशा बनी है, तब से शिक्षा के सवाल पर बिहार में और पूरे देश में लड़ाई लड़ रही है। और आप जानिए कि अभी कुछ दिनों पहले एक ऐतिहासिक और एक रोमांचक लड़ाई पूरे देश में छात्रों ने छेड़ा। और जो उस लड़ाई को जिन्होंने छेड़ा उनको हम लोग कहते हैं जेन जी, जनरेशन जेड, जो 1997 के बाद की जो पैदाइश है, जिसने तरह तरह के उपकरण देखे, जिसने तरह तरह के तकनीक देखे, जो कंप्यूटर के सामने, जो लैपटॉप के सामने, जो मोबाइल के सामने उसको साथी बनाए और उसका इस्तेमाल करते हुए बेहतर ढंग से उन्होंने कह लीजिए कि बोलना शुरू किया। देश में आपको मालूम है कि छात्रों को और नौजवानों को, और जो बोलने वाले नौजवान हैं, जो गलत को गलत और सही को सही कहने वाले नौजवान हैं, जो बोलते हैं कि सरकार के जितने हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ वो खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे नौजवान जो बार बार बोल रहे थे उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह देते हैं कि ये बहुत बोलते हैं। ये आंदोलन जीवी तो हम लोग को पहले कहा ही गया, और कहते हैं कि ये बहुत बोलते हैं, ये लोकतंत्र में बड़ा फायदा उठाते हैं, हर सवाल पर, हर गलत नीति पर खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोग कॉकरोच होते हैं। कॉकरोच कह दिया गया छात्रों को, 18, 19, 20, 22 के नौजवानों को, जो पढ़ाई करते हैं, जो सोचते हैं, जो समझते हैं, उनको कॉकरोच कह दिया जाता है। और उसके बाद देश में कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच के नाम से एक सटारिकल एक पेज बनता है इंस्टाग्राम पे। हम सब चलाते हैं इंस्टाग्राम, और वहां बनता है, और सबसे पहली जो लड़ाई शुरू होती है, और उस लड़ाई में जो सबसे आगे एक संगठन खड़ा होता है, उस संगठन का नाम होता है ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, आयशा जिसको बोलते हैं। वो दिल्ली में खड़ा होता है और पहली लड़ाई छेड़ी जाती है कि जो नीट में धांधली होती है, जो नीट में पेपर लीक होता है, जो साल तैयारी छात्र युवा कर रहे होते हैं कि नीट करेंगे, नीट का परीक्षा देंगे, जाके डॉक्टर बनेंगे, देश की सेवा करेंगे। आप जानिए उस पेपर को लीक कर दिया जाता है। और खराब बात यह नहीं है कि 2026 में लीक किया गया, शर्म की बात यह है कि 2024 में भी लीक हुआ था, और उनके तमाम दोषियों को छोड़ दिया गया। उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई, एक ढिठाई सरकार के द्वारा किया गया। और आप जानिए कि यही पेपर लीक के खिलाफ और यही धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के खिलाफ पूरे देश में अंगार आयशा ने लगाया, पूरे देश में एक आंधी चली
कि अब शिक्षा से कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब किसी तरह का भेदभाव, अगर गरीब पढ़ रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है, लगातार कोचिंग जा रहा है, अलग अलग तरीके से घर की बिक्री हो जा रही है, उसकी जमीनें गिरवी रख दी जा रही है उसकी, और तब जाके वो परीक्षा दे रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, परीक्षा दे रहा है, तो एक बेशर्म सरकार जानिए कि हिंदुस्तान के भविष्य को दांव पर लगाकर पेपर लीक कर देती है, और गरीब और जो कमजोर है, जो मजलूम है, जो सालों से पढ़कर चाहते हैं कि मेहनत करना, उनकी मेहनत पर पानी फेरकर बहुत चंद पैसों में वो पेपर को किसी अमीर के हाथों में बेच देती है। यही सरकार है कि जो हमारी सरकार नहीं है, हमारे लिए सोचने वाली सरकार नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार एक विचारधारा है, और ये विचारधारा गरीब विरोधी है। ये विचारधारा समझती है कि गरीब के बच्चों को, दलित के बच्चों को, पिछड़ों को धर्म के नाम पर लड़वा दिया जाए, धर्म के नाम की बूटी चटा दिया जाए, धर्म का डंडा लेकर शहरों में और बाजार में घुमाया जाए, मुसलमानों से नफरत करना सिखाया जाए, एक जाति को दूसरी जाति से लड़वाया जाए। ये इसकी पूरी मंशा है। लेकिन इसी के वक्त, इसी दौर में जब पूरे देश में लड़ाई लड़ी गई, 20 तारीख को जंतर मंतर पर छात्राएं, लाखों लाख छात्राएं, और इसी सरकार से लड़े, तो वहां पर आप देखें कि वाटर कैनन चलाया जाता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, 18, 19, 20 साल के लड़कों को, लड़कियों को बेरहमी से मारा जाता है। और उसी दौर में आईसा आगे बढ़ता है, बिहार आईसा आगे बढ़ता है और कहता है कि जो जुल्म हुआ है छात्रों पर दिल्ली में, उसका हिसाब पटना में लिया जाएगा। और 22 तारीख को आईसा आह्वान करती है कि राजभवन तक हम मार्च करेंगे, और जिस तरीके से आपने हमको मारा है उसके खिलाफ यह आंदोलन चलेगा, उसके खिलाफ हम लड़ाई में जाएंगे। 22 तारीख को पटना की सड़कों पर पेपर लीक के सवाल पर, इस मारपीट और इस दमन के खिलाफ के साथ साथ आईसा बिहार की जो मूलभूत शिक्षा के सवाल हैं उसको भी लेकर जाती है। आपको एक बार मैं चाहता हूं कि सुना दूं कि बिहार को किस तरीके से हल्के में ले लिया गया है छात्रों को, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फॉर ग्रांटेड ले लेना, कि अरे सब क्या है, ये सब तो ऐसी हैं, गरीब के बच्चे हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो सूरत जाएंगे, बंगलोर जाएंगे, कुछ फैक्ट्री में। उसी के साथ जो सवाल थे हमारे कि स्कूलों में कंप्यूटर के सवाल है, स्कूलों में मध्यावधि भोजन के सवाल है। आईसा जितनी जगह घूम रहा था, स्कूली छात्रों से बात कर रहा था, हर जगह से यही सवाल आ रहा था कि सर क्या बताएं, खाना तो खाते हैं लेकिन खाने में कीड़ा निकलता है, चावल में चावल कम और पत्थर ज्यादा निकलता है। ये सरकार की स्कूलों की स्थिति है। कंप्यूटर के कक्ष है लेकिन कंप्यूटर उसमें हो ही नहीं। ये सवाल, टीचर की बहाली हो रही है लेकिन कह लीजिए कि स्थिति में इतनी खराब है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो स्कूलों के ये सवाल है। उसी के साथ हमने कहा कि हम विश्वविद्यालय के सवाल है, बिहार के खासकर विश्वविद्यालय के सवाल है कि इस सरकार बिहार को लेकर अलग तरह की नीति बनाती है। 4 साल की नीति बनाई है कि 4 साल का आपका स्नातक का कोर्स किया जाएगा, 4 साल अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स किया जाएगा, लेकिन ये कह रही है कि चौथे साल में जाने के लिए आपको 7.5 CGPA लाना होगा, इससे पहले ग्रेजुएशन लिए हुए। देखिए होता यही है कि अगर हम BA में जाते हैं, पहला साल में अगर पास करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, नहीं पास करते हैं तो उस साल को फिर से रिपीट करते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है कि कुछ एग्जाम को हमारे लिया जाता है बीच में, लेकिन ये कह रही है कि नहीं, पास फेल का मामला नहीं है, 7.5 लाओगे तब तुम आगे जाओगे, नहीं तो तुम तीसरे साल में ही रहोगे, नहीं तो तुम छोड़ के पढ़ाई जा सकते हो। क्योंकि ये कह रहे हैं कि मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट है, कि आप पहला साल में पढ़ाई छोड़ सकते हैं, पहला साल में छोड़ेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरा साल में छोड़ेंगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, तीसरा साल में छोड़ेंगे तो डिग्री मिलेगा। अरे भाई, हम ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए पूरा पढ़ाई करने के लिए कि बेहतर ग्रेजुएट होकर निकलेंगे वहां से, लेकिन आप जो चाह रहे थे, सरकार का काम होता है
कि ज्यादा से ज्यादा छात्र पूरी की पूरी पढ़ाई करें, लेकिन आपने झुंझुना भी थमा दिया कि हर साल आप निकल सकते हैं। तो जो ड्रॉप आउट रेट है, जो ड्रॉप आउट है, आपने उसको लीगलाइज कर दिया, आपने उसको कानूनी कर दिया। जो छात्र मजबूरी में जाते थे पढ़ाई छोड़कर, उसको आपने कानूनी कर दिया। ये आपने किया है इस नई शिक्षा नीति में। तो 7.5 की लड़ाई आरा में लड़ी छात्रों ने, यहीं से शुरुआत की। आरा की आयशा की टीम वीर कुंवर सिंह के गेट पर खड़े होकर इसके खिलाफ लड़ती है, और फिर आदेश निकलता है कि ठीक है 7.5 नहीं भी होगा तब भी आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसको जोड़ दिया जाता है, आगे बढ़ेंगे लेकिन। तो काम बिगाड़ी थी अगर मगर लेकिन, तो लेकिन लगा के कहते हैं कि चौथे साल में पढ़ाई तो एक तरह की होगी, लेकिन डिग्री आपको अलग अलग तरह की दी जाएगी। अब जानिए शर्मनाक है कि पढ़ाई एक करे और डिग्री अलग अलग ले। तो सरकार खुद को भी नहीं सुन पा रही है कि वो बोल क्या रही है।